दें, दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण एक बार फिर से खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है और इस वक्त ज्यादातर इलाकों में एक्यूआई है लगभग 450 के पार। स्थिति बड़ी ज्यादा खराब है। दिल्ली में सीजन में प्रदूषण की वजह से सबसे ज्यादा खराब हालात हैं। इस साल का सबसे घना कोहरा, जिसकी वजह से अक्षरधाम मंदिर भी आंखों से ओझल नजर आया। सड़कों पर 100 मीटर से ज्यादा विजिबिलिटी नहीं है। अक्षरधाम के पास 50 मीटर से भी कम नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे की चादर है। नोएडा, गाजियाबाद से ज्यादा घना कोहरा दिल्ली में नजर आ रहा है। तो आप समझिए, घना कोहरा ऊपर से बहुत ज्यादा एक्यूआई का बढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किलें खड़ी करता है दिल्ली एनसीआर के। ज्यादातर इलाकों में ये क्वालिटी इंडेक्स जो देखा गया है वो 450 के पार है। सर्दी का मौसम है, हवाएं कम हैं, इस वजह से मुश्किलें और ज्यादा हैं। जो स्मॉग की चादर है वो सुबह से ही छाई हुई है, विजिबिलिटी बड़ी कम है। ऐसे में बार बार कहा जाता है कि अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो बहुत एहतियात बरतें, क्योंकि चीजें नजर नहीं आती हैं आसानी के साथ और ऐसे में कई बार दुर्घटनाएं भी होती हैं। रविवार को आप में से हमें से बहुत सारे कम लोग घर से बाहर निकलते होंगे, लेकिन अगर आप सुबह निकल रहे हैं तो आज आपको कुछ ऐसी तस्वीर दिखाई देगी। सब कुछ धुंधला सा, कोहरा बहुत ज्यादा। हालांकि बीते दिन शनिवार को कोहरे का पहला दिन था। देखिए कि विजिबिलिटी जो है 300 से 400 मीटर है और ऊंची इमारतें जो हैं इसके आसपास आप इलाका देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी भयानक धुंध है। और इसी धुंध के चलते एक बड़ी समस्या जो हो सकती है वो है वायु गुणवत्ता खराब होने की। कल ही दिल्ली एनसीआर में कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने ग्रैप 4 के प्रावधान लागू कर दिए हैं, जिससे कंस्ट्रक्शन पर पूरी तरह बैन होगा और इसके साथ साथ स्कूलों को हाइब्रिड मोड पे जाना होगा। दिल्ली में भी जो दफ्तर हैं उनको 50% क्षमता पे चलना पड़ेगा। मैं इस समय ग्रेटर नोएडा में हूं और यहाँ पर जो एक्यूआई देखिए, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो दिख रहा है यहाँ पर एक्यूआई 500 से कहीं ज्यादा है, सीवियर। यानी आप समझिए कि ये स्थिति तब है और तब तक कोई पश्चिमी विक्षोभ नहीं आता किसी तरह की। इसको मेट्रोलॉजिकल कंडीशन भी समझते हैं कि इस समय हवा की रफ्तार बिल्कुल थमी हुई है और इसी के चलते आप ये जो धुंध देख पा रहे हैं। और जैसे जैसे कोहरा ये बढ़ेगा, हवा अगर नहीं चलती है तो डेली हम जो देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की लापरवाहियां हैं, कहीं पर डस्ट उड़ रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, कहीं पर कोई रोक टोक नहीं है और इसी के चलते वो लगातार हवा में सस्पेंडेड है, जिसकी वजह से माहौल और ज्यादा खराब हो रहा है। एक्यूआई लगातार बिगड़ रहा है और ऐसे में अब सिर्फ और सिर्फ प्रकृति का सहारा। अगर तेज हवा नहीं चलती है, हल्की बूंदाबांदी बरसात भी नहीं होती है तो इससे राहत नहीं मिलेगी। और मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है, फिलहाल ऐसी कोई स्थिति बनती दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए हम सबको इस स्मॉग में सांस लेना ही पड़ेगा। दिल्ली एनसीआर खतरनाक गैस चैम्बर में तब्दील हो चुका है। ग्रेटर नोएडा से मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक। तो वाकई में सब कुछ गैस चैम्बर है, वैसे ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और चलो हम दिखा रहे हैं आपको कि किस इलाके में किस तरह का एयर क्वालिटी इंडेक्स है। देखिए 500 के करीब हर इलाके में आपको नजर आएगा, ओखला हो या फिर बाकी के इलाके हो, और इसीलिए ग्रैप 4 लागू कर दिया गया है। लेकिन उससे क्या क्या पाबंदियां लगी हैं? सभी तरह के जो कंस्ट्रक्शन है उस पर रोक लगा दी गई है। ट्रकों की एंट्री पर दिल्ली में रोक है। खनन और उससे जुड़ी हुई तमाम जो गतिविधियां हैं ग्रैप 4 में पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं। आपको ये भी बता दें कि 5वीं तक के जो स्कूल्स हैं उन्हें हाइब्रिड कर दिया गया है। ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन क्लासेस ये स्कूल डिसाइड करेंगे, या तो छुट्टियां रहेंगी या फिर घर से ही बच्चे क्लास लेंगे। आपको ये भी बता दें कि 6ठी से जो 8वीं तक की जो बच्चे हैं उन्हें हाइब्रिड मोड पर स्कूल अटेंड करने के लिए कहा गया है। ये तमाम जो चीजें हैं उन्हें लागू किया गया है। आशुतोष मिश्रा तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। आशुतोष, कितना असर ग्रैप 4 से हमें नजर आ सकता है? और ये हर साल की दिक्कत है, हर साल हम इस पर डिस्कस करते हैं, हर साल हम बहुत सारे वादे और बहुत सारी बातें सुनते हैं, नतीजा वही हर साल की तरह। देखिए, आमतौर पर क्या होता था कि दिसंबर आते आते जो है उस समय कल भी पश्चिमी विक्षोभ आता था, हवा लेकर के आती थी, तो ये जो आप देख रहे हैं ना काफी हद तक निकल जाता था। उसके बाद जो आता था वो विशुद्ध फॉग होता था, तो जो पॉल्यूटेंट निकल जाते थे तो आमतौर पर गुणवत्ता 200 सवा 200 रहती थी। यहाँ पूरा नवंबर खराब रहा। नोएडा, गाजियाबाद, अभी यहाँ की तस्वीर देखें, वहां तो हमने कितने रिपोर्ट दिखाई, वहाँ साफ सफाई कुछ है ही नहीं, डस्ट बिल्कुल, कोई लापरवाही एकदम। दिल्ली में भी क्या है कि जो एक्यूआई पहले से बिगड़ा हुआ था, अब एक तो हवा नहीं चली है, मेट्रोलॉजिकल कंडीशन, अब कोहरे के साथ वो और नीचे आ रहे हैं, यानी जितनी गाड़ियां चल रही हैं, डस्ट उड़ रही है, वो सब हवा में है, निकल नहीं पाई है यहाँ से।
तो पहले से एक बंद कमरे में आप समझिए कि और ज्यादा धुआं भर दिया है। ये कुछ ऐसी स्थिति है और इसी स्थिति के चलते जो प्रदूषण है वो 500-600 चला गया, कई जगहों पर 700-800 तक चला गया है। और अभी भी अगले 2 दिनों तक, आज मैं आपको बता दूं कि इस साल जो अभी ठंड का मौसम है, कोहरे का दूसरा दिन है, तो चाहे नॉर्दर्न प्लेन कह लीजिए या गैंगेटिक प्लेन कह लीजिए, यहाँ पर जो कोहरे की स्थिति है वो अगले 2 दिन और रहेगी। और इसीलिए जो है ग्रेफ कोड के नियम लागू करने पड़े। इससे क्या होगा, ट्रकों की एंट्री बंद हो जाएगी, माइनिंग पर बैन है, कंस्ट्रक्शन पर ब्लैंकेट बैन है कोई, और स्कूल 5वीं तक के हाइब्रिड मोड पर जा दिए। लेकिन ये सब इमरजेंसी मेजर्स हैं, इससे इसलिए होगा जी। कि और डस्ट ना निकले और वेहिकुलर इमिशन ना हो। लेकिन अगर ये सब चीजें सही समय पे अगर लिए जाते तो इस तरह की नौबत नहीं आती। लेकिन अब ये समझ लीजिए कि सीधे सीधे प्रकृति का ही सहारा है, तेज हवा चले या बारिश हो तभी राहत मिलेगी, वरना हमें इसी स्थिति को जो है सामान्य बिल्कुल मानना होगा। आशुतोष।